बड़े फैमिली के मास्टर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर मेंग्यान ने इनको आने के लिए बोला था, लेकिन तभी अचानक से इनमें से एक मास्टर आगे बढ़ने से रुक जाता है, जिसे देख उसके साथ वाला बिजनेसमैन पूछता है कि क्या हुआ और आप इस जगह पर अचानक से क्यों रुक गए। लेकिन इस बात पर वह मास्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वह अपने किसी पावर का यूज करके इस पूरे जगह को स्कैन करने लगता है, क्योंकि इसको डर लग रहा था कि सिंगयू ने इनको मारने के लिए कोई प्लान बनाया हो। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी ट्रैप नहीं लगा हुआ है, जिसके बाद वह फिर से सभी के साथ में आगे जाने लगता है। अब यहाँ पर मेंग्यान बहुत पहले से ही इनके आने का इंतजार कर रही थी और कुछ ही समय में ये लोग भी इसके सामने आ जाते हैं, जहाँ पर मेंग्यान बिल्कुल इनके सामने ही खड़ी हुई थी। लेकिन अब इनमें से एक मास्टर चारों तरफ देखता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर मेंग्यान के अलावा कोई भी नहीं था, जिसके बाद वह मेंग्यान से कहता है कि सिंगयून तो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, आखिर वह कहाँ गया है। तब इस बात पर मेंग्यान कहती है कि इस मैटर को मैं अकेले ही हैंडल करने वाली हूँ, जिसकी वजह से अब इस मैटर में जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, इसलिए इस वक्त सिंगयून के यहाँ पर होने का कोई भी मतलब नहीं है। तब इस बात पर एक मास्टर कहता है कि मैं तो कल के लेक्चर के बारे में भूल ही गया, क्योंकि कल तो सिंगयून कोई लेक्चर देने वाला है, जिसकी वजह से वह जरूर ही उसके लिए तैयारी कर रहा होगा। तब उसकी यह बात सुनते ही मेंग्यान उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जिस पर वह मास्टर मेंग्यान से कहता है कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था, इसलिए आप इस बात को सीरियसली मत लेना। इसके बाद मेंग्यान इनसे अंदर जाने के लिए कहती है और इनसे बताती है कि मैंने सब कुछ बहुत पहले से ही तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं बनता। तब इसके इस बात पर दूसरा मास्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तब इसके लिए तो हम भी बहुत पहले से इसके लिए रेडी हैं। और इसके बाद ये सभी मास्टर एक साथ में अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब इनको अंदर जाते हुए देख मेंग्यान मुस्कुराने लगती है, जिसका मतलब था कि अब इन सभी फैमिली के मास्टर के साथ में कुछ होने वाला है। इसके बाद मेंग्यान अपने किसी सीक्रेट पावर का यूज करना शुरू कर देती है और यहाँ पर हवा में किसी रेड कलर के पावर को लटका देती है, लेकिन असल में यह चीज प्लेग स्पिरिट सीड होती है, जिसके यूज करने की वजह से मेंग्यान की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो जाती है, इसलिए अब उसे अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के लिए मेडिसिन भी लेना पड़ता है। इसके बाद मेंग्यान सिंगयून को याद करके कहने लगती है कि अब आगे जो कुछ भी होने वाला है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। अब इतना कहने के बाद मेंग्यान यहाँ से अंदर चली जाती है, जिसके बाद अगले सीन में हम स्टार हॉल का सीन देखते हैं और इसके कुछ ही देर के बाद सिंगयून भी यहाँ पर आ जाता है और वह कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने जो कहा वो सच है या झूठ है, क्योंकि इन चारों फैमिली के हाथ में एक कार्ड है जिसे वह मेरे खिलाफ यूज करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वह कार्ड मेरे सामने वाले स्टार हॉल के अंदर है और अब सिंगयून इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। इसके बाद सिंगयून स्टार हॉल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि जेनसिंग गार्ड 5 फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन सिंगयून को पता होता है कि पांचों मास्टर ने उसे कभी भी डिप्लॉय नहीं किया था, लेकिन इसी के साथ सिंगयून को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद सिंगयून कहने लगता है कि जिस दिन वांजियान पवेलियन और स्टार वैली सेक्टर के बीच में बैटल हुआ था, तब उस वक्त एंशिएंट स्वॉर्ड ने 18 एंशिएंट सिटीज से पावरफुल लोगों के एक ग्रुप को लीड किया था और इसी के साथ सिंगयून अब स्टार गार्ड के बारे में भी बात करता है, जो कि सीक्रेटली 18 एंशिएंट सिटीज को प्रोटेक्ट करता रहा। और फिर जैसे ही वांजियान पवेलियन और स्टार वैली सेक्टर का बैटल खत्म हुआ, वह बड़ी आर्मी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इसके बाद सिंगयून कहने लगता है कि मेरी मदर लियू फैमिली की मास्टर बन गई हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के हर छोटे बड़े मैटर का चार्ज स्टार वैली सेक्टर के हाथों में है। इसके बाद सिंगयून यहाँ के दरवाजे के सामने आकर हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी ट्रेस नहीं मिला था, लेकिन इस वक्त यहाँ का दरवाजा बंद होता है, इसलिए सिंगयून इसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो इस दरवाजे को नहीं खोल पाता और अब इसकी वजह से उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद सिंगयून इस दरवाजे को बड़े ध्यान से देखता है और उसके बाद फिर इसे पता चलता है कि इसे किसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से सील किया गया है, जिसकी वजह से अब सिंगयून को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। अब इस बात से सिंगयून को चारों बड़े फैमिली के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर इस पैलेस का होना अपने आप में ही हैरान करने वाला था। अब यहाँ के सील को हटाने के लिए सिंगयून अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर को यूज करने का डिसाइड करता है और इसके बाद वो इसके पावर का यूज करके गेट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सिंगयून कुछ नहीं कर पाता और वो इस दरवाजे को ओपन करने
में नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद अचानक से यहाँ की कोई पावर इसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। तभी अचानक से यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है और इसके बाद इसके अंदर से कोई आदमी निकलकर सिंगयुन के सामने खड़ा हो जाता है, जिसको देखने से लग रहा था कि उसके पास में बहुत ही ज्यादा पावर है। अब इसे देखते ही सिंगयुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर थी और इसलिए सिंगयुन समझ जाता है कि शायद यह जेनसिंग वेई है, जिसे कि चारों बड़े फैमिली के मास्टर कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जेनसिंग वेई अपने ऑरा का यूज करके सिंगयुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगयुन अपने हैवी स्वॉर्ड का यूज करके इसे आसानी से रोक देता है, जिसकी वजह से जेनसिंग वेई का ऑरा इसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब इस बात से सिंगयुन को पता चल गया था कि जेनसिंग वेई बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है, जिसकी वजह से इस बार वह वांजियान पवेलियन में वापस जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वह जेनसिंग वेई के साथ फाइट करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ वापस आना चाहता था। लेकिन तभी अचानक ही जेनसिंग वेई इसके सामने से गायब हो जाता है और वह सिंगयुन को कहीं भी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से अब सिंगयुन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनसिंग वेई अचानक से सिंगयुन के पीछे आता है और वह इसका फायदा उठाकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सिंगयुन बिल्कुल ठीक समय पर वहाँ से गायब हो जाता है और इसकी वजह से जेनसिंग वेई इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाता। लेकिन असल में जेनसिंग वेई भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसके बाद वह फिर से सिंगयुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी सिंगयुन इसके अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन अगली बार जेनसिंग वेई खुद को सिंगयुन के नजरों से बचा लेता है और इसके ऊपर अटैक करके इसे यहाँ से पीछे भेज देता है। अब सिंगयुन किसी तरह से अपनी तलवार का यूज करके खुद को पीछे जाने से रोकता है, लेकिन सिंगयुन जेनसिंग वेई के पावर को देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और इसलिए वह समझ जाता है कि वह इसे केवल अपनी तलवारबाजी से नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनसिंग वेई सिंगयुन का सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन सिंगयुन भला इसके सामने कहाँ हार मानने वाला था और इसके बाद वो अपने किसी वाइंड पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक देता है, जिसके सामने जेनसिंग वेई कुछ भी नहीं कर पाता और इसी का फायदा उठाकर सिंगयुन इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद जेनसिंग भी अपने ताकत का यूज करना शुरू कर देता है और किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन सिंगयुन अब अपने चालाकी का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जेनसिंग वेई इसे नहीं पकड़ पाता और अब सिंगयुन इसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके कुछ देर के बाद सिंगयुन जेनसिंग वेई से दूर आ जाता है, लेकिन असल में उसने अपने अटैक से जेनसिंग वेई को जख्मी कर दिया था और इसके बाद वह जेनसिंग वेई के ऊपर अपने किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करता है, जिसे देख जेनसिंग वेई भी सिंगयुन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस बार सिंगयुन अपने फुल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जेनसिंग वेई इस बार उसे नहीं रोक पाता और उसे यह भी पता नहीं चलता कि वह कब मारा गया। अब इस तरह से सिंगयुन जेनसिंग वेई को मारने में कामयाब हो गया था और अब उसे अंदर जाने के रास्ते में रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद सिंगयुन नोटिस करता है कि यहाँ के दरवाजे पर कोई स्पिरिट वेपन लगा है, जिसका यूज करके स्टार गार्ड को बुलाया जा सकता था। लेकिन इसके बाद सिंगयुन अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर से इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार यहाँ की सील आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद सिंगयुन कहने लगता है कि चारों बड़े फैमिली ने अपने सभी कार्ड को खो दिया है और इसलिए मैं भी अब देखना चाहता हूँ कि वो कौन सी चालाकी का यूज करते हैं। इसके बाद सिंगयुन इस बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके सामने कोई बहुत ही पावरफुल चीज रखी हुई थी। अब इसे देख सिंगयुन कहता है कि यह तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे समझ में आ जाता है कि यही चीज स्वॉर्ड फॉर्मेशन की कोर है। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।